गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय मैं जय नीट सुशांत सर केमिस्ट्री एक्सपर्ट। आज का हम लोगों ने इस लेक्चर में देखा जाएगा पॉली फंक्शन ग्रुप का एग्जांपल के साथ। प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को डाउट्स के क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। तो चलिए हम लोग आज प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऑर्डर उसका देखा, चलो सबसे पहले उस ऑर्डर को हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि उस ऑर्डर को हमने यहाँ हो सकता है वह ऑर्डर आपको याद नहीं हुआ तो हमें इस क्वेश्चन जो भी देंगे वह नहीं बनेगा। आज आपको जेईई नीट का जो भी क्वेश्चन होगा, साथ ही साथ बोर्ड एग्जामिनेशन का भी क्वेश्चन बोर्ड पे सब देखा जाएगा। बहुत मजा आएगा, बस मेरे साथ में आप लोग बने रहिए। लोग चैनल पर भी होना जो नया लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और हमारे इस चैनल पे लाइव क्लासेस के साथ साथ वीडियो अपलोडेड भी मिलेगा, वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्लस जेईई और नीट के लिए भी। तो जो भी हमारा नए स्टूडेंट है उस चैनल को सब्सक्राइब के लिए अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ में शेयर कर दीजिए। और सब इन्फॉर्मेशन हमारे साथ, मोर इन्फॉर्मेशन हमारे डिस्क्रिप्शन के साथ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये सबसे पहले आपको कहते हैं ऑर्डर जो होता है उसको बता दीजिए। सबसे पहले सिलिक एसिड होता है, उसके बाद कौन आएगा सर जी? सल्फोनिक एसिड आएगा। उसके बाद कौन आता है? ईस्टर आता है। उसके बाद सर कौन आएगा? एसिड हैलाइड आएगा। फिर सर जी कौन आएगा? एसिड एमाइड आएगा। क्योंकि इसके लिए आपको तो बहुत अच्छा लाजवाब ट्रिक बताया था, पुलिस फोर्स की सुनो कहानी, उसको याद रखना है। CONH2 हो जाएगा। फिर सर जी कौन आएगा? तो साइनाइड था, फिर आइसोसाइनाइड था, फिर कौन था? तो उसके बाद तो एल्डिहाइड CHO, फिर से कीटोन था, फिर से अल्कोहल था, उसके बाद थायल था और फिर एमीन था। तो सर इसमें लोग दो चीजें लिखे थे लोग, एक तो कार्बोक्सो लिखे लगाते हैं लोग, इसके लिए क्या हो जाएगा? कार्बोक्सो। यहाँ सल्फो होता है, फिर यहाँ सर क्या होता है? एल्कॉक्सी कार्बोनिल। यहाँ क्या लगाते हैं लोग सर जी? हैलो कार्बोनिल। यहाँ सर जी सब आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, उसको देख लीजिए। यहाँ क्या होता है? कार्बेमोइल। यहाँ सर जी क्या होता है? साइनो। यहाँ आइसोसाइनो। यहाँ ऑक्जो या फॉर्मालिन। तो हम लोग क्वेश्चन था को ऑक्जो कब लगेंगे लोग? फॉर्मालिन। यहाँ क्या होता है सर? तो यहाँ भी होता है ऑक्जो या फॉर्मालिन कीटो। और यहाँ हाइड्रोक्सी। और यहाँ होता है थायोमार्केप्टो या फिर सल्फेनिल। और यहाँ क्या होता है सर जी? एमीन। यह आपको याद रखना है सर। सीनियर कौन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, बाकी सब जूनियर होगा। इससे जूनियर यह होगा, इससे जूनियर यह होगा, इससे जूनियर यह होगा, इससे जूनियर यह होगा, मतलब एक सीनियर, उसके नीचे जितना भी आ गया सब जूनियर हो जाएगा। सर जी सबसे पहला हम लोग जो क्वेश्चन था उसको पहला क्वेश्चन क्या था कि COOH ग्रुप जूनियर कब होता है? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन यही था। आइए सबसे पहले हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लोग कि COOH ग्रुप आपका है वो जूनियर कब होता है। तो ध्यान से समझिए लो, एक क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं लोग। बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन होता है और अच्छे लोगों को इसको बता भी नहीं पाते हैं लोग कि इसमें क्या कौन सा जूनियर होगा कब या सीनियर होगा, क्योंकि उन लोगों का माइंड में रहता है कि यह हमेशा सीनियर होता है, जूनियर होता ही नहीं है। और जब जूनियर नहीं होता तो कार्बोक्सी आने की कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो ये हम लोग यहाँ कर देंगे जिसमें यार एक क्वेश्चन ले लिया लोग। अब आपसे क्या जाएगा सर इसका PC को सिलेक्ट कीजिए। तो हम लोग के यहाँ ध्यान देने लोग जब भी यह फंक्शन होता है तो इसका रूल क्या है कि हमारे कार्बन से PC को सिलेक्ट करना है। मीन्स यह भी सेम है, ये भी सेम है। तो ये क्या कहेगा सर? हमारे कार्बन से PC को सिलेक्ट किए मीन्स इतना होगा। और ये क्या कहेगा? ये तो बता दें कि जब भी फंक्शन हुआ कार्बन डायरेक्टली क्लोज रिंग से जुड़ा होता है तो क्लोज रिंग को PC में शामिल नहीं करते। सॉरी, फंक्शन हुआ कार्बन को PC में शामिल नहीं करते हैं लोग, और क्लोज रिंग को हम लोग PC मान लेते हैं लोग। तो दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग PC लेते हैं लोग। इसके अकॉर्डिंग PC यह होगा और इसके अकॉर्डिंग PC यह होगा, क्योंकि आपको दोनों बता दिए हैं कि ओपन चेन में यदि रहता है तो फंक्शन को कार्बन से स्टार्ट करते हैं तो PC में सेलेक्ट करना है। क्लोज चेन यदि क्लोज चेन से फंक्शन को कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हो तो फंक्शन को कार्बन को PC में हम लोग शामिल नहीं करते हो। यह दोनों चीज़ हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं। तो सर यहाँ से आपने स्पष्ट कर दिया
कि इसका पीसीए होगा, इसका पीसीए होगा। अब ये दोनों बेचारा झगड़ा कर लेगा कि सर हम सही है तो हम सही, हम किसको सही करेंगे, तो अपने बाकी रूलों को चेक करेंगे। सर बाकी रूल क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि किस में मल्टीपल वन अधिक है, क्योंकि वो बताया था पीसी सिलेक्शन का जब भी बात आएगा तो यहाँ मैक्सिमम रूल फ्लो करता है। तो सबसे पहले देखेंगे लोग किस में अधिक से अधिक मल्टीपल वन है। सर दोनों में किसी में नहीं है, खुश हो जाएगा तो हम लोग सेकेंड रूल क्या करते हैं, हम लोग सेकेंड रूल सर चेक करेंगे किस में नंबर ऑफ कार्बन अधिक है। तो सर कार्बन की यदि बात की जाएगा तो इसमें कितने कार्बन है 6, जबकि इसमें कितने कार्बन है 2, तो बेचारा ये कम है तो ये रोना स्टार्ट कर देगा और यह हंसना स्टार्ट कर देगा। आई होप यहाँ समझ में आ गया कि हम लोग क्या करते हैं लोग, जब दोनों का लिए प्रायोरिटी सेम आ जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं लोग कि बाकी रूल को फ्लो करेंगे। तो इसमें कितना कार्बन था, इसमें मल्टीपल वन किसी में नहीं था, तो कार्बन वाला देखते हैं लोग, यह फेल होता तो डबल वन देखते हैं लोग, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन देख लेते लोग। तो यहाँ कार्बन से हमारा काम चल गया क्योंकि इसमें 2 था इसमें 6 था, तो 2 वाला रहेगा 6 वाला हंसेगा। मीन्स रोना मीन्स क्या होगा, जब 2 वाला आएगा तो उसके लिए कार्बोक्सो का यूज करेंगे लोग, जबकि 6 वाला के लिए सीनियर मान लेंगे। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेम लिखने का बताएंगे, अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। यह सीनियर हो गया और यह क्या हो गया जूनियर हो गया। आइए एक हम लोग एल्डिहाइड वाला भी पहले क्लियर कर लेते हैं लोग, फिर से हम लोग नेमिंग पढ़ते हैं। इसमें मान लीजिए सपोर्ट यह हमारे लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जाएगा सर बताइए इसमें कौन सीनियर होगा कौन जूनियर होगा। तो सबसे पहले आपको यह चूज करना होगा कि इसमें फंक्शन ग्रुप है कौन कौन सा, क्योंकि जब तक हम लोग फंक्शन ग्रुप को पता नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग सीनियर जूनियर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अरे सर जी यहाँ हम लोग देखेंगे तो यहाँ फंक्शन ग्रुप कौन है कार्बोक्सिलिक एसिड। सर यहाँ फंक्शन ग्रुप कौन है COH यानी कि एल्डिहाइड। तो यह सर जी एल्डिहाइड है और यह कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आपसे पूछेगा सर सीनियर कौन होगा, देखिए एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ है और एक एल्डिहाइड है, यानी कि इन दोनों में सीनियरिटी चेक करना है। तो सर जी यहाँ ऊपर है तो सीनियर होगा, नीचे है तो जूनियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ एक और इसी में हम ऐड ही कर देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए क्योंकि वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या करिए हम लोग सर जी, तो यहाँ एक कार्बोक्सिलिक एसिड था और यह एल्डिहाइड था और यह क्या हो गया कीटोन हो गया। तो कीटोन तो इससे भी नीचे है, तो समझ में आ रहा है। तो क्या गया सर जी कि यह सबसे सीनियर हो गया। यहाँ देखिए कंफ्यूजन स्टूडेंट क्या करता है कि यह सबसे सीनियर हो गया, उससे जूनियर हो गया और इससे जूनियर यह हो गया। तो इसके लिए यह सीनियर है और इसके लिए यह सीनियर है। यार यहाँ वैसा कुछ रूल नहीं लगेगा, यहाँ बस एक ही रूल लगेगा कि ये वो सीनियर और बाकी सब जूनियर, बाकी सब के लिए प्रायोरिटी सेम देना है, अलग अलग नहीं देना है। तो यहाँ हम लोग ने क्या सीखेंगे लोग कि इसके लिए हम लोग क्या यूज किया जाएगा सफिक्स का यूज किया जाएगा, जबकि बाकी दोनों के लिए क्या यूज होगा सर जी प्रीफिक्स का यूज होगा। तो सर जी देखिए कीटो के लिए आप क्या लगाइएगा, आपने नाम यहाँ इससे हम आपको बताते हैं, यहाँ सब नाम को आपको बताते हुए चल रहे हैं। ये सर कीटो के लिए क्या लगेगा, ये भी जूनियर है और एल्डिहाइड भी जूनियर है। तो यहाँ से हम लोग चेक करेंगे लोग जो कीटोन का है और एल्डिहाइड का जो कार्बन है यह पीसी में सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं ये पीसी सर जी कैसे लेंगे लोग, तो यह कार्बन है, यह कहते हैं कि हमसे स्टार्ट करना है, तो आपको यह नोट करके यहाँ पॉइंट लिख देते हैं कि इफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर जूनियर फंक्शन ग्रुप। ध्यान से सुन लीजिए लोग, लिख लीजिएगा लोग इफ एल्डिहाइड, चलिए लिख ही देते हैं इफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर जूनियर फंक्शन ग्रुप and this carbon and this functional group carbon are selected as PC as functional group carbon are possible to selected as PC, then we get are selected
कार्बन फंक्शनल ग्रुप, सिलेक्टेड फंक्शनल ग्रुप कार्बन इन पीसी। यहां से आपको क्या देना है कि यदि फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है उसको यदि हम लोग वह जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता है और उसके जो कार्बन होता है वह पीसी में सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बनता है, तो उसको हम लोग ने क्या करते हैं, लोग उसके कार्बन को पीसी में शामिल कर लेते हैं। आपको यहाँ क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसको हिंदी में से लिख ले लो, यदि फंक्शनल ग्रुप का एल्डिहाइड और कीटोन जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता है और उसका कार्बन पीसी में शामिल होने की पॉसिबिलिटी बनता है, मतलब संभव है कि वह कार्बन पीसी में शामिल हो सकता है, तो उसको हर हालत में पीसी में शामिल किया जाता है। फिर से शॉर्ट में बोलते हैं, यदि एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बन का एल्डिहाइड और कीटोन जूनियर फंक्शन ग्रुप होता है और उसका कार्बन पीसी में शामिल होने की पॉसिबिलिटी बनता है, तो उसको पीसी में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से यह एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसका कार्बन दोनों पॉसिबिलिटी तो यहाँ बन रहा था क्योंकि सीधा ले सकते हैं लोग, तो इसके कार्बन को पीसी में शामिल कर लेंगे लोग। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद क्या करेंगे सर जी, नंबरिंग हम लोग जहाँ सीनियर होता है उसके रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ क्या कहता है कि आपको नंबरिंग हमारे कार्बन से ही स्टार्ट करना है, तो ऐसे कर लेंगे लोग, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5 हो गया। तो हम लोग ऐसे इसका क्या कर लेंगे लोग, नंबरिंग कर लेंगे लोग। ओके, आप दी सर जी क्या कीजिएगा, इसके लिए आपने क्या लगेगा, अब हमें नाम सबसे पहले लिखना है, तो हम जानते हैं सबसे पहले नेम किसका लिखते हैं लोग, जो सब्स्टिट्यूशन होता है, मीन जो प्रीफिक्स है इसी का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। सर मिथाइल होता तो मिथाइल को भी साथ में लिखा जाता है, जितना सब्स्टिट्यूशन होता है सबसे पहले उसी के नाम लिखेंगे लोग, मिथाइल हो या इथाइल हो या फिर यह कोई जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो, सबको एक तरफ प्रायोरिटी देंगे लोग। तो सर इसके लिए आपने क्या लगाइएगा, तो यार सिंपल से हमने बोल दिया है कि जब भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई हो या फिर दोनों हो, यदि इसके कार्बन पीसी में सिलेक्ट करेंगे लोग, दोनों के लिए ऑक्जो का यूज करेंगे लोग। यदि अब ऑक्जो कहाँ है जी, इसका भी कार्बन पीसी में शामिल है, इसका भी कार्बन पीसी में शामिल है, तो दोनों के लिए ऑक्जो लिखेंगे। ऑक्जो का सर पोजीशन कहाँ है, एक 3 पर है और एक 5 पे, तो यहाँ 3 को वहाँ 5। सर कितना है, 2 है, तो 2 के लिए डाई और क्या लगेगा, इसके लिए ऑक्जो लग जाएगा। उसके बाद सर ये देखा जाएगा 5 कार्बन है, तो 5 के लिए सर क्या लिखेंगे लोग, पेंट सिंगल बन है, तो इसके लिए क्या लिखाएगा, ANE। अब सर इसके बाद हम लोग क्या करना है, इसके लिए लिखना है, तो आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन यदि पीसी में शामिल होगा तो इसके लिए कार्बोक्सिलिक शामिल हो जाएगा तो ओइक एसिड लिखाएगा, नहीं शामिल होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखाता हूँ, या जस्ट कल भी लिखे लोग, पहले भी आप पढ़ा चुके हैं इसलिए उसको लिखे नहीं है, ध्यान से रखिएगा लोग। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पेंटेन इसका कार्बन शामिल हुआ है तो ओइक एसिड, लेकिन ये आपको पहले से पढ़ा चुके हैं कि यहाँ वो आएगा, यहाँ ही आएगा, तो पहले वाले को हटा देते हैं। यहाँ से कुछ लोगों को डाउट से होगा कि सर जी 1 क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्टार्ट वहीं से करना है, कभी 2 होने की संभावना ही नहीं बनता है। ओके, क्लियर होगा सबको, किसी को डाउट नहीं होगा, तो इसको नोट कर लिए लो। और हम लोग कुछ और आपको एग्जाम्पल बताते हैं, ऊपर वाला भी अभी बताएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं और एक और क्लास पॉलीफंक्शन में चलाएंगे जो अपने एक स्टाइल का क्वेश्चन बताएंगे। आज हम लोग वह क्वेश्चन पढ़ा जाएगा जो एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, नेक्स्ट टाइम हम लोग वह क्वेश्चन देखा जाएगा जो एग्जामिनेशन में पूछा नहीं है, आप उनका क्वेश्चन है, वो भी बेस्ट कंसेप्ट के साथ। नोट कर लीजिए लोग। तो ये समझ में आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड जूनियर कब होता है। लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि लैंग्वेज आप उन जैसे बुक के लैंग्वेज नहीं कोशिश करते हैं लिखने के लिए, आप उन अपने से लैंग्वेज लिखता है, थोड़ा बहुत इधर हो जाएगा तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग साइंस पढ़ते हैं लोग, और साइंस का लैंग्वेज कोई जरूरी नहीं है कि हम जो लिखा है वही आप एग्जाम में लिखेगा, आप इधर उधर भी कर लिख सकते हैं, क्योंकि साइंस में 2 चीज़ें नहीं देता है, एक ग्रामर का रूल नहीं देता है, दूसरा मीनिंग परफेक्शन नहीं देखा जाता है, क्योंकि स्पष्ट रूप से बोर्ड एग्जामिनेशन ने बोल दिया है कि मीनिंग गलत भी होगा तो आपको टेंशन नहीं लेने का है, लेकिन मीनिंग गलत हुआ तो भी उस लड़के को फुल्ली मार्क्स दे देने का है। चलिए हम लोग देखते हैं, हेलो एक जो यह क्वेश्चन था उसको भी बनाएंगे अभी।
सी डबल ओ एच प्लस या सी डबल ओ एच। और अपने से एक और यहाँ क्वेश्चन आपको ले लेते हैं, कहेंगे डाउट्स क्लियर कब होगा, जब क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो डाउट्स बनता ही नहीं है, तो क्रिएट कहाँ से होगा। डाउट्स पहले बनाना है, प्रॉब्लम को खड़ा करना है, तब ना प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आप सपोजेड मान लीजिए कोरोना अभी आया नहीं होता तो कोरोना के सॉल्व करने के लॉकडाउन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता, क्योंकि जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है सोल्यूशन भी नहीं निकाला जाता है। तो इसीलिए हम लोग पहले प्रॉब्लम को खड़ा करेंगे फिर सोल्यूशन को निकाला जाएगा। नहीं इसको मान लिया हम लोग बनाएंगे लोग, फिर इसको बनाया जाएगा। तो आइए सबसे पहले सेकंड नंबर बनाते हैं लोग। नहीं आपको बताया सर सीनियर कौन है जूनियर कौन है। सबसे पहले फंक्शन ग्रुप कौन कौन है, यहाँ 3 गो फंक्शन ग्रुप है। लेकिन सर जी 2 को देखा जाएगा तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक यह क्या है अल्डिहाइड है। तो सर सीनियर कौन होगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि यह भी सीनियर हो गया और यह भी सीनियर फंक्शन ग्रुप हो गया। तो यह क्या हो गया सर जी जूनियर फंक्शन। तो इसको कैसे मानेंगे लोग सब्स्टिट्यूशन, मीन सर जी इसका नाम क्या करेंगे सबसे पहले लिख दें। आइए क्या आपको कंफ्यूजन दूरी कराते हैं, यहाँ CH3 ले देते हैं। ओके तो आप सर जी देखिए इसका हम लोग नाम लेने हैं। तो आपको तो बताए थे यार बहुत अच्छे कहानी है समझाए थे कि जब भी कार्बन वाला 2 फंक्शन ग्रुप आ जाए तो आंख बंद करना है, दोनों बेचारा को जोड़ देना है। क्योंकि बताया थे 1 से स्टार्ट करना है, 2 को जोड़ देना है, 3 को छोड़ देना है। ये हम लोग रूल पढ़े हैं लोग। यहाँ कितना है कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, सीनियर फंक्शन ग्रुप है। तो पीसी सिलेक्ट करने के आंख बंद करना है और दोनों को मिला देना है। सर जी नंबरिंग किस साइड से करेंगे लोग उसको बता दीजिए। तो आइए हम लोग नंबरिंग के लिए ट्राई करते हैं लोग। यहाँ से कर सकते हैं लोग या फिर यहाँ से करें, क्योंकि दोनों का आता है कि हमसे स्टार्ट करना है। तो यहाँ से करते हैं लोग तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। यहाँ से करते हैं लोग तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। अब यहाँ से कंफ्यूजन होता है कि सर दोनों साइड से पहला सब्स्टिट्यूशन 3 पे ही मिल रहा है, मीन्स पोजीशन दोनों साइड से सेम आ रहा है। तो सर जी हम लोगों ने क्या करेंगे लोग तो अल्फाबेटिकल रूल लगाएंगे लोग। सर जी इसके लिए आपने क्या लिखे, इसका तो नाम हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि सर मिथाइल होता है, लेकिन इसका नाम क्या होता है इसका तो हम लोग नहीं पता यार। पता है ना आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग, क्योंकि वह है क्या जूनियर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए लगाएंगे क्या सर जी तो ऑक्सो या फॉर्माइल। सर ऑक्सो कब लगाएंगे जब इसका कार्बन पीसी में शामिल होगा, फॉर्माइल कब लगाएंगे जब इसका कार्बन पीसी में शामिल नहीं होगा। तो सर इसका कार्बन देख ले पीसी में शामिल है कि नहीं है। हाँ यार देख तो लीजिए कहाँ शामिल है, पीसी तो इसको लिए इसको नहीं लिए। तो सर जी क्या लेंगे लो फॉर्माइल। तो इसका नाम फॉर्माइल, इसका नाम मिथाइल। सर जी अल्फाबेटिकल में पहले एफ है। यह आपके भूल से भी नहीं सोचना है कि फॉर्माइल फंक्शन ग्रुप है इसलिए इसका नाम पहले लिखा रहा है और नंबरिंग में प्रायोरिटी इसको अधिक दे रहा है। यहाँ अल्फाबेटिकल रूल को लगा रहे हैं, मीन्स सब्स्टिट्यूशन दोनों को मान रहे हैं, दोनों की प्रायोरिटी इक्वल दे रहे हैं लोग। लेकिन इसकी प्रायोरिटी अधिक इसलिए हो रहा है कि इसका अल्फाबेटिकल में पहले आता है, जस्ट लाइक इथाइल की तरह। क्योंकि यदि यहाँ इथाइल भी होता तो पहले इसी की प्रायोरिटी दिया जाता है एज कम्पेयर टू मिथाइल। तो यह सोचना है कि यह इथाइल है न कि फंक्शनल ग्रुप है। अरे हम लोग क्या करेंगे लोग, अब नंबरिंग किधर से हो जाएगा, इस साइड से चले जाएंगे लोग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 5 एंड 6 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दे सर, सबसे पहले नाम किसका लिखा गया जो अल्फाबेटिकल में पहले आएगा, मीन्स यह दोनों सब्स्टिट्यूशन है। सबसे पहले नाम सब्स्टिट्यूशन का लिखाता है, तो इन दोनों में से किसी का नाम पहले लिखाएगा। तो इसको हम लोग पहले लिख देते हैं। तो सर इसका नाम क्या होगा 3 पे है, तो 3 पे फॉर्माइल हो जाएगा। फिर सर जी इसका नाम लिखाएगा इसका पोजीशन 4 पे है, तो 4 पे क्या आ जाएगा मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद ये टोटल कितने कार्बन है 6 है, तो 6 के लिए सर क्या लिखेंगे लोग, एक सिंगल बन है पूरा तो AN हो जाएगा। उसके बाद से सर जी कितना फंक्शन ग्रुप है 2 है, तो 2 के लिए सर डाई लिख दीजिए लो, और शामिल हुआ है कार्बन तो OH एसिड आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको अब सब समझ में आ गया होगा। जस्ट लाइक इसी तरह से यहाँ कीटोन होता है, तो कीटोन के लिए भी हम लोग क्या लगाते हैं लोग, कीटो लगाते हैं, क्योंकि उसके कार्बन पीसी में शामिल नहीं हुआ होता। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, नोट कर लिए। उसके बाद ऊपर वाला भी आपको बता देते हैं। यहाँ भी एक हम लोग का रूल पढ़ना है स्पेशल, उस रूल को पहले लिखाएंगे फिर इसको बताएंगे। हो गया जी, ओके।
नहीं, एक और रूल आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ रूल बताया जस्ट इसी की तरह जो अभी लिखे सेम उसी तरह रूल है। सर वह रूल क्या है, यदि एल्डिहाइड और कीटोन के छोड़कर बाकी जो भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शन हो, जैसे में कौन हो गया सर जी, C12H हो गया, COR हो गया, कीटोन हो गया, COX हो गया, CONH2 हो गया, CHO हो गया, नहीं एल्डिहाइड को तो शामिल करना है, CN हो गया। यदि इसमें से कोई फंक्शन ग्रुप जूनियर होता है तो इसके कार्बन को पीसी में शामिल नहीं करते हैं। यदि संभावना हो शामिल करने का उसके बाद भी नहीं करते हैं। दोनों में बस यही है, एल्डिहाइड और कीटोन जूनियर हो इसके कारण पीसी में शामिल हो सकता है, पॉसिबल बनता है तो कर लेंगे लोग। लेकिन बाकी इसमें से कोई भी कार्बन हो यदि यह जूनियर होता है और पॉसिबिलिटी बनता भी है कि इसके कारण पीसी में शामिल हो जाए तो भी नहीं करते हैं लोग। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। एल्डिहाइड और कीटोन जूनियर हो इसके कार्बन पॉसिबिलिटी बनता है कि पीसी में शामिल हो सकता है तो करते हैं लोग। लेकिन इसमें से कोई फंक्शन यदि पॉसिबिलिटी बनता भी हो कि इसके कारण पीसी में शामिल हो सकता है तो भी हम लोग नहीं करते हैं लोग। ओके थैंक्स। हम लोग फिर से अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं लोग। अभी क्या करना है जी, इसमें हम लोग जानते हैं सर पीसी आपने लिया था, ऐसे हो गया पीसी, तो सर ये क्या हो गया जूनियर फंक्शन। अब इसके लिए जूनियर जब हो गया तो हमारा सब जूनियर है, सब सब्स्टिट्यूशन है। और सर सब्स्टिट्यूशन का हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या करते हैं लोग, जो जूनियर होता है सबसे पहले स्टार्ट कर लेंगे, उसको बेचारा अगर टिक कर लेंगे लोग कि यह जुड़ा कहाँ से है। ठीक है, तो सर जी यह कहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो सर हम लोग क्या करते हैं ना, जो जूनियर फंक्शन होता है इसका पीसी का जुना हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे लोग, इसी से करेंगे लोग। सर किस साइड जाएंगे लोग, बस ये कार्बन ही था, इधर जा सकते हैं लोग, तो हम लोग सर ऐसे ले लेंगे लोग। अभी तो आपको चिल्ला के बताया है कि इसमें से कोई भी कार्बन यदि जूनियर होता है तो इसको पीसी में शामिल नहीं करते हैं। मीन्स ये जूनियर है तो इस कार्बन को पीसी में शामिल नहीं होगा, यानी कि पीसी कौन हो जाएगा, केवल इतना ही हो जाएगा। यदि एक तो यह पीसी था तो यह सब ग्रुप जूनियर था, दूसरा यह जब पीसी हो गया तो इसके लिए यह जूनियर हो गया। तो सबसे पहले किसका नाम लिखाएगा, जो जूनियर है। तो सर जूनियर का नाम का लिखाएगा जिसके उसके लिए कार्बोक्सी यूज करेंगे लोग। तो सबसे पहले इसको लोग कार्बोक्सी लिख देंगे लोग। उसके बाद ये जुड़ा किससे है, एक कार्बन से, तो उसके लिए क्या हो जाएगा सर, मीथ हो जाएगा। और यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया तो उसके लिए सर जी क्या लिख देंगे लोग, OIL। तो ना जो सब्स्टिट्यूशन था इसका नाम क्या हो गया, कार्बोक्सी मिथाइल। सर इसका यह सीनियर है तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा जहाँ से जुड़ा होता है, और इधर कुछ नहीं है तो इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 एंड 7 हो जाएगा। तो यह सब ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है सर, 2 से जुड़ा हुआ है, तो 2 ब्रैकेट ला लेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है, तो 2 कार्बोक्सी मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद सर जी यह क्लोज रिंग है तो क्लोज रिंग के लिए क्या लिखेगा, साइक्लो। 6 कार्बन है तो इसके लिए हेक्स, सिंगल वन था तो ये नहीं, डबल वन होता तो ये नहीं। अब सर जी यह सीनियर है लेकिन इससे कार्बन पीसी में शामिल नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे लोग, OIC न लगा के कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देंगे लोग, तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हमें देखा जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और बताते हैं, एक नहीं उसके बाद से आपको कुछ होमवर्क देंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा और एक दिन पॉलीफंक्शन का क्लास चलेगा। आई होप कि हो गया है। चलिए 2 क्वेश्चन यहाँ तक कर लेते हैं, इस 2 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं लोग। एक यह क्वेश्चन हो गया जी और एक और क्वेश्चन। नोट कर लिए तो ऊपर वाला तो हो ही गया होगा। चलिए इसको मिटा पहले बना देते हैं, फिर से मिटाएंगे आपके लिए, क्वेश्चन में कुछ लिख देंगे।
अरे इसके लिए सर जब सबसे पहले हमें नाम लेना है तो पहले सीनियर और जूनियर पता करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम फंक्शन रूप पता करते हैं। क्या फंक्शन रूप है, तो एक क्या फंक्शन रूप है और एक क्या फंक्शन रूप है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे लोग सर, उसके बाद से इसमें चेक करेंगे तो इसमें कौन कौन फंक्शन रूप है, एक क्या फंक्शन रूप है और एक या फंक्शन रूप है। तो सर यह क्या होता है, देखिए इसका नाम ईस्टर दिया हुआ है, इसका नाम एमाइड होता है, इसका नाम कीटोन होता है, इसका नाम साइनाइड होता है। अब आपको चेक करना है कौन सा सीनियर है कौन सा जूनियर है। इसका भी नाम एमाइड होता है। तो सर यदि इसमें बात किया जाएगा तो देखिए एमाइड कहाँ है, यहाँ, और कीटोन और एथिसाइनाइड कहाँ है, तो एमाइड यहाँ है, साइनाइड यहाँ है और कीटोन यहाँ है। तो ये दोनों कहाँ मिलेगा, इसके नीचे मिलेगा। एमाइड से दोनों नीचे है, मीन्स दोनों का दोनों क्या हो गया, जूनियर फंक्शन रूप हो गया। यहाँ सर जी चेक करेंगे लोग तो यहाँ ये ईस्टर है और ये एमाइड है, यानी कि ईस्टर सर जी कहाँ है, यहाँ है, एमाइड कहाँ है, यहाँ, यानी कि ये भी इससे नीचे है। तो यहाँ दे सीनियर कौन हो गया, यह हो गया, यहाँ सीनियर यह हो गया, और यहाँ यह जूनियर हो गया, यहाँ भी यह दोनों का दोनों जूनियर हो गया। तो इस दोनों का हम लोग क्या करेंगे लोग, सब्स्टिट्यूशन मानेंगे लोग, जबकि इस दोनों का क्या मानेंगे लोग, सीनियर मानेंगे लोग। तो देखिए एमाइड क्या कहता है कि पीसी का सिलेक्शन कैसे करना है, हमारे कार्बन से स्टार्ट करना है। तो हम लोग इसको ऐसे ले लेंगे लोग। आप देख मिस्टेक कहाँ होता है, कैसे आएंगे लोग, फिर ऐसे हम लोग पीसी ले लेंगे लोग। आप सोच के देखिए क्या सही है, यहाँ सोचिएगा लो तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो बता दीजिएगा कि सर यह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि हमारा स्टूडेंट है लो, आप लोग तो बहादुर है लो भाई। सही इसलिए नहीं कि हमने यहाँ चिल्ला कर पढ़े हैं लोग कि केवल एल्डिहाइड और कीटोन होगा, जूनियर होगा तो उसका कार्बन पीसी में शामिल करेंगे लोग। बाकी अगर कोई हो भान में जाए, हमको उसको कार्बन के पीसी में शामिल नहीं करना है। तो यह क्या हो गया, साइनाइड हो गया, इसके कार्बन को हमें पीसी में शामिल नहीं करना है। मीन्स पीसी कहाँ से ले लेंगे लो, इसको छोड़ देंगे लो और यहाँ से ले लो। यही मिस्टेक होता है और यह ब्लंडर होता है। ओके सर, इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे लो, तो नंबरिंग तो हमने इसी कार्बन से स्टार्ट करते हैं लो, तो नंबरिंग ऐसे हो जाएगा। सर इसका पीसी कैसे हुआ, तो इसका भी पीसी में स्टार्ट कहाँ से करेंगे लो, इसी कार्बन से। और सर जी आप इसको भी मत लीजिएगा क्योंकि इस भी एमाइड में आता है और इस भी ये घेरा के अंदर आता है, यानी कि इसका भी कार्बन पीसी में शामिल नहीं करेंगे लोग। कब, जब यह जूनियर होगा। सीनियर होगा तो स्टार्ट करेंगे, जूनियर होगा तो बेचारा को अलविदा बोल देंगे लोग। तो हमारा पीसी कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। नंबरिंग सर कहाँ से करेंगे, इसी से करेंगे लोग। यहाँ 2-3 पॉइंट है जिसको आपको अच्छे से समझाना है, इसलिए दोनों क्वेश्चन को लिखा हुआ है। इसके बाद आप लोग आजाद पंछी की तरह उड़ जाइएगा लोग। कोई क्वेश्चन में ही जब उड़ते चले जाइएगा लोग, कहीं आपको डाउट नहीं होगा। बस डाउट्स उसी क्वेश्चन में हो जो आप उन देता है। बुक के क्वेश्चन जेईई नीट या बोर्ड एग्जाम को कभी डाउट नहीं होगा, आप लोग बना के ट्राई करिएगा लोग। आज हमने जो क्वेश्चन देंगे उसमें जरूर आपको डाउट्स होगा, तो उसको हम लोग चेक किया जाएगा। नहीं यहाँ क्या होगा सर जी, इसके लिए जब जूनियर है तो देखिए हम लोग क्या लगाते हैं लोग, शाइनो। सर इसके लिए क्या लगाएंगे लोग, जब कार्बन को शामिल कर लिया लो तो ऑक्सो लगाएंगे। अब यहाँ सी है, यहाँ हुआ है, तो अल्फाबेटिकल में पहले कौन आएगा सर जी, सी आएगा। लेकिन अभी रुकिए, यहाँ भी कुछ जुड़ा हुआ है, तो इसका सर नाम क्या होगा, मिथाइल, और इसका नाम क्या होगा सर जी, इथाइल। तो अल्फाबेटिकल में अब सबको एक साथ मिलाकर चेक करेंगे लो। यहाँ सी है, यहाँ ओ है, यहाँ एम है, यहाँ ई है, यानी सबसे पहले सी आएगा, तो सबसे पहले इसका नाम लिखाएगा। कितना नंबर पोजीशन है, 5, तो 5 हो जाएगा साइनो। उसके बाद सर जी क्या होगा, उसके बाद ओ एम और ई में कौन पहले आएगा, ई आएगा। तो ई का पोजीशन किससे जुड़ा हुआ है, एन के साथ, तो एन इथाइल लिख देंगे लोग। उसके बाद सर जी एम आएगा, तो एम का पोजीशन क्या है, वो भी एन है, तो एन मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद सर जी कीटोन है, कीटोन के लिए ओ है, तो ओ का पोजीशन 3 है, तो 3 पे ऑक्सो हो जाएगा। उसके बाद सर टोटल कितना कार्बन है, 5, तो 5 के लिए पेंट सिंगल बना तो एन ई, और इसके लिए क्या लगा देना लास्ट में, एमाइड। तो यहाँ से ई हट जाएगा क्योंकि यहाँ ए आने वाला है। नहीं यहाँ आपको यह समझाना था कि जो आपके माइंड में डाउट था कि फंक्शन रूप को पहले लिखते हैं, वो यहाँ दूर हो गया है। क्योंकि एक फंक्शन रूप को सबसे लास्ट में पहले लिखे हैं, तो एक फंक्शन रूप को सबसे लास्ट में लिखे हैं। मीन्स सब्स्टिट्यूशन मानना है, न कि फंक्शन रूप जब जूनियर हो जाए। सर यहाँ क्या कीजिएगा लो, तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे लो, जो जूनियर है, यानी कि जूनियर एक किया है और एक किया है। तो इसका नाम सर क्या होगा, इसको तो पहले तो लो मिथाइलिन, और इसका नाम क्या होगा, देखिए वहां लिखा हुआ है कार्बामोइल। तो सर सी पहले आएगा, इसका पोजीशन कितना है, 5,
तो 5 पे क्या आ जाएगा कार्बन मोल। उसके बाद क्या देगा 2 पे क्या है जी, तो इथाइल मिथाइलिन है तो 2 मिथाइलिन हो जाएगा। उसके बाद टोटल कितना कार्बन है 5, तो 5 के लिए पेंट। सर डबल बॉन्ड का पोजीशन कितना है 4, तो 4 पे ENE। उसके बाद सर इसके लिए क्या लगाना है, जब सीनियर होता है तो इसके लिए वेट लगता है, पोजीशन देने की आवश्यकता तो है नहीं, तो वेट इसके सर इथाइल को क्या भूख लगा था खा गए। तो आपको तो यार बताया तो थे जादुई ट्रिक कि ईस्टर का जब भी नाम लिखना है तो मान लेंगे कि ऑक्सीजन से कुछ नहीं जुड़ना है, बाकी कम कर लेना है, और जो ऑक्सीजन जुड़ा होगा उसको सबसे पहले ला कर लिख देना है। अल्फाबेटिकल में पहले आता है बाद में आता है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका स्थान कहाँ है सबसे पहले है। आप आई होप कि आपको क्लियर हो गया, इसमें किसी में डाउट नहीं होगा। तो नोट्स कर लिए लोग, कुछ होमवर्क दे देते हैं तो जेई नीट में क्वेश्चन पूछे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि क्या हम लोग जेई और नीट वाला क्वेश्चन को बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। लिख ले लो फटाफट, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है, इसको हम तब तक मिटा देते हैं। ये सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है N11 है नीट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा हम लोग क्वेश्चन यह है यह क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में नहीं पूछा है, और बोर्ड एग्जाम में तो धमाल मचा के रख दिया है। जितना भी बोर्ड एग्जाम होता है सब में बहुत बार बहुत चांस से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको तो हो गया होगा, नोट कर लिए होंगे लोग। हाँ जी, यहाँ क्या करना है जी, नेक्स्ट देख लीजिए लो CH3 CH11C, यहाँ CH11O H, यहाँ NH2। अभी नीट का ही क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 CHOH C11OOH। एक क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर एक क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है CH3 CH2 CH C11OOH और यहाँ NH2। ये भी आपका क्वेश्चन दोनों नीट का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, और एक हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग एक जिसमें इसको पहले ही बता चुके हैं। ऐसे तो अभी हम लोग बेंजीन वाला पढ़ा नहीं है, लेकिन यह क्वेश्चन आप लोग बनेगा तो बन जाएगा। एक इसको बना करके लाइए लो, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लोग, और पॉलीफंक्शन अपने स्टाइल में देंगे। उसके साथ में आप अच्छा से हम लोग आपका जो भी डाउट्स क्लियर बचा होगा सब क्लियर हो जाएगा। चलिए तब तक लिए आपको और एक क्वेश्चन दे ही देते हैं, क्योंकि आपको पता था कम से कम चल रहा है कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं लोग। आपको सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन में यह समझना है कि डिफरेंस क्या है, और फिर इसको बना करके सेंड हमारे नंबर पे जितना क्वेश्चन दिए हैं बहुत सुंदर सुंदर वर्ड में बनाइए लो, और इस नंबर पे सेंड कर दीजिए लो। या फिर और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे लो, वहाँ सब चीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और हमारा PDF फाइल जाकर डिस्क्रिप्शन से नोट कर ले सकते हैं लोग, और हमसे कनेक्ट करने के लिए इस नंबर दे ले, होम पेज पर और एक नंबर दिया होगा, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं लोग। ओके, थैंक्स। फिर नेक्स्ट क्लास में इन सभी क्वेश्चन के साथ में आपसे मिला।